सभी का राजस्थान देवमाली गांव में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आप देवमाली आए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और नहीं, बिना लोगों सब मैं ले लूंगा, आपको दे दूंगा। मैम, आज आप देवमाली आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आगे देवमाली के विकास के लिए आप क्या योजना है? बिल्कुल, आज मैं देवमाली आई हूँ और दर्शन भी किए, भगवान देवनारायण जी के मंदिर में दर्शन भी मैंने किए। और यहाँ जो गांव है जिसको कि अवार्ड भी मिला है, केंद्र सरकार ने इसको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे जो घर हैं मिट्टी के अभी बने हुए हैं, यहाँ कुछ भी इन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए हैं। और कम से कम 300 से ज्यादा मकान है यहाँ पर, 500 मकान है। और यहाँ बिल्कुल ये लोग अपने पर्यावरण को बहुत संरक्षित करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इन सबके साथ बहुत कुछ पूरे गांव में घूमी हूँ मैं, और सबसे बातचीत भी की। और जिस तरह से यहाँ टूरिज्म की संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत है कि यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट को भी लेके आए और जो रूरल लाइफ है उसका भी उनको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि क्या है कि हमारे जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट है, वो हमारे फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स तो देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे गाँव का रहन सहन है उसका भी इनको अगर आनंद मिले, उसका भी एक्सपीरियंस मिले, तो मुझे लगता है वो एक अलग चीज होगी। और जब हमारे पास इतना सुंदर यहाँ गांव है देवमाली में, तो क्यों ना हम उसमें पर्यटकों को लाने का भी प्रयास करें। और यहाँ जो भी फैसिलिटीज की आवश्यकता है, यहाँ जो विकास की आवश्यकता है, वो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल करेगी, पूर्ण रूप से करेगी। अभी बहुत सारे प्रस्ताव भी मुझे दिए हैं, हमारे एमएलए साहब ने दिए, हमारे ओम बडाना जी ने दिए, यहाँ के हमारी सरपंच साहिबा ने दिए, यहाँ के जो स्थानीय सभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी दिए। तो उस पे भी पूरी तरह से, चाहे सड़क की बात हो, यहाँ पर रोपवे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की डिमांड है, यात्री विश्राम गृह की बात हो, इन सब पे हम लोग तुरंत ही कार्रवाई करेंगे। और यहाँ इसको एक आइडियल विलेज बनाने का, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, एक ये हमारा एक वो बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। और मैं तो और भी सबको कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो ये यहाँ कर रहे हैं उसमें वो भी हम अपने आप लोग अपने गाँव में भी अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, जो जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, उसको भी हम लोग अपनाएं। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, हमारे जो पेड़ हैं, हमारे पशु हैं, उनका हम लोग कैसे और देख रेख कर सकते हैं, उस पर भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिया कुमारी जी आ रहा है, पता की कर रही, कौन बोला? कोई बोल जाऊँ आप? हाँ बोलो। दिया कुमारी जी आ रही है तो गाँव में की कर लगे कोई भाई बढ़िया काम है। अच्छा, आज तो दर्शन कह रहा मैं ही, हाँ। यार भगवान का दर्शन मैं ही कह रही, हाँ। यार मैं ही भगवान का कह रहा, हाँ। मैं ही कह रही, यार माँ के कोई बढ़िया माँ के लगाई काम धंधो जाए माँ के तो बढ़िया रही। तो क्या गांव जो है पूरी दुनिया में नाम कर दियो, नाम कह रही तो भगवान बढ़िया है रियो, माँ के काम बढ़िया चाल रियो लंबी मोह। हाँ अच्छा, तू बोल, तू कोई नाम था, नाम कोई है तो? मारो नाम सुगनी। ठीक है, हाँ अब था बोलो। नाम जिया है। अच्छा, कोई यही था गाँव तो बड़ा पूरी दुनिया में, गाँव का दुनिया में न फैल रहा है भगवान के जान हो रही खूब। हाँ ऐसा बढ़िया काम के तू गीत गाती चाल। अब आगे और की कर रही जो और की भगवान की जान लंबी चौड़ी अरे ऐसा का मका घर इनका कच्चा घर है। तो अब दिया कुमारी जी आ रही है तो गाँव में ऐसा काम है जी, काम चलाई मगर सब काम बढ़िया है अभी कह रहा भगवान का। ठीक है, कौन नाम बतायो? जिया नाम कौन बतायो? जिया थोको कोई जिया थोको नाम भी दिया है, इको नाम तो सुगनी चिया। अच्छा चिया एरिया डाली भाई। लगता है आपको क्या विकास की संभावना है, क्या होगा? देखिए आज देवमाली की पावन धरा पर हमारे प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी पधार रही है। मैं इस मौके पर एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देवमाली को एक नेशनल लेवल पर टूरिज्म बेस्ट विलेज घोषित कराने में सबका योगदान रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे घोषित किया है। निश्चित रूप से बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित होने के कारण यहाँ देवमाली में विकास के नए रास्ते खुले,
माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आज आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे प्रशासन का, सरकार का ध्यान देवमाली की तरफ जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी लगातार सकारात्मक सोच के साथ में देवमाली के डेवलपमेंट के लिए सदैव विचार करती रही। आज वो स्वयं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने के कारण इस देवमाली का टूरिज्म सेक्टर की दृष्टि से विकास के साथ साथ यहाँ आने वाले यात्री, श्रद्धालु, इस गांव और क्षेत्र का विकास का, डेवलपमेंट का रास्ता निश्चित रूप से खुलेगा। मैं इस मौके पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी को एक डिमांड के रूप में भी निवेदन करूंगा। हालांकि वो सब विषयों को खुद चिंतित होकर कर रही है, चाहे इस क्षेत्र में यात्रियों के लिए रोपवे डेवलप करना हो, चाहे मसूदा से लेकर देवमाली तक 4 लेन निर्माण का काम करना हो, चाहे यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एक यात्री विश्राम गृह का निर्माण करने का काम हो, चाहे टूरिज्म और स्वदेशी के बढ़ावे को लेकर उस दिशा में एक डेवलपमेंट को लेकर फेयर आयोजित करना हो और तरह की स्वदेशी योजनाएं जागृत करने की दिशा में प्रयास करना हो। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं और यहाँ का जनता भी उनसे उम्मीद करती है कि उनके आने के बाद निश्चित रूप से देवमाली एक नए स्वरूप में आने वाले समय में नजर आएगा। कैसा सोचते हो आप, क्या सोचते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब गाँव वालों को जैसे आज तक वो परंपरा निभाते हैं और ऐसे बेस्ट टूरिस्ट घोषित हुआ है और गाँव वालों को कई लाभ होगा। बाहर से आएंगे जो टूरिस्ट, उनके लिए भी मतलब गाँव वालों को फायदा होगा। क्या जरूरत है आपको गांव के अंदर, क्या विकास हो कि और लोग आएं और जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनकी भी सुविधा का फायदा हो? बस वो तो एक बस लगा दी गई है गाँव वालों के, बाहर से जो अजमेर तक वो आ रही है वो लगा दी, और ना और भी सुविधा का जो लिखित में देंगे हम आपको। ठीक। दिया कुमारी जी आपके गांव में आ रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो नेटवर्क की समस्या है, और हम आपको बताएंगे। दिया कुमारी जी को आएंगे तब उनको से बात करेंगे, मिलेंगे उनसे। आपका नाम बोल दो। पूजा गुजर। अच्छा। गंदी वार्ड और हर एक घणो है। हाँ। गा से आना था तो काई हणो चाहे साधन है जी, सभी जी ठीक रहे साधन बने तो है ही। हाँ। बढ़िया है वैसे। अच्छा। तो दिया कुमारी जी आ रही था गांव में, की कर कहीं चाहोगे, कहीं करे था का वास्ते? माँ के बात तो ठीक करे वैसे के देवरा ने क्या दे दियो कहता रहे वैसे। अच्छा। सरकार में दे दियो खुला तो बात है। मैंने अड्डे अब गंदी वार्ड और हारो घणो है जो जात्री घणो आवे। हाँ। ठीक है ना। तो अब आगे का से आनो छावे। हाँ। आगे की कर मतलब कोई वेणो छावे आगे भी अच्छे रहना चाहे कि आपने देवरा को दिया काम है। नाम बोलो था को। लाडी जी। क्या विकास के काम होंगे, क्या लोगों का फायदा होगा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे स्थानीय विधायक और हमारे लाडले एमएलए साहब वीरेंद्र सिंह जी कानाव साहब, उनके अथक प्रयासों से जो आज देवमाली बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो मिला है, आज इनके माध्यम से विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन लगाया और इनके प्रयास से माननीय पर्यटन मंत्री राज्य में दिया कुमारी जी और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का मैं तहे दिल से आभार, और ग्रामवासियों की ओर से और देवमाली ग्राम पंचायत की ओर से आपका तहे दिल से आभार, जो इनके प्रयासों से आज मेरे गांव को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है। और अब आगे की जो रूपरेखा है, आज आगे भी एमएलए साहब और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि देवमाली को पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर जो असुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम आज हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी आ रही है, उनसे हम मांग रखेंगे। जो एक तो यहाँ के पर्यटन के लिए लोगों को जैसे होटल वगैरह रहने करने की सुख सुविधाएं, उनसे रोजगार यहाँ के लोगों को मिल सके और यहाँ पर्यटन जो लोग हैं वो यहाँ आ सके, और हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था यहाँ करना चाहते हैं। और मेरा भी प्रयास है माननीय दिया कुमार जी से और हमारे विधायक साहब से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देवमाली के अंदर आज भी पूरा गांव कच्चे मकान बने हुए हैं, 450 घर हैं हमारे।
और पूरा गांव एक ही पिता की संतान है। और आज भी पुरानी संस्कृति को लेकर हम आज भी हमारा ज्ञापन जीवन शैली है, हम ज्ञापन कर रहे हैं। तो उन लोगों को, यहाँ के लोगों को, जो हमारे आज जितनी भी जमीन है वो भी भगवान देवनारायण के नाम है, तो हम लोग सरकारी योजनाओं का भी हमें लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर्यटन जो लोग आएंगे उनसे आजीविका चला सकें यहाँ के लोग, इसलिए यहाँ पे होटलें बने, यहाँ की सुख सुविधाएं जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स, शौचालय, अभी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं छोटे, लेकिन अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। रोज़ डेली यहाँ 5 से 10 हज़ार पब्लिक अब रोज़ आ रही है। तो यहाँ से सरकार से हमारा ये निवेदन है कि यहाँ सुविधाओं को लेकर सरकार यहाँ ध्यान दे और सुविधाएं हमारे को मुहैया कराए। जैसे रोड हमारे अभी सिंगल रोड है और यात्रा जो लोग आते हैं गाड़ियाँ मतलब आपस में सही तरीके से सेटअप नहीं हो रही है, तो रोड भी डबल होना चाहिए। कॉरिडोर की मांग मैं दिया कुमार जी से और विधायक साहब से करना चाहता हूँ। एक रोप वे जो बुजुर्ग लोग हैं ऊपर जाने के, उनका 300 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, टॉप तक, तो उन बुजुर्ग लोग वहाँ दर्शन करने नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए रोपवे बनने। और एक सरकार से और दिया कुमारी जी से मेरा एक विशेष निवेदन है कि केंद्र सरकार की योजना है एक प्रसाद योजना, इस प्रसाद योजना में भगवान देवनारायण के मंदिर को जोड़ा जाए ताकि यहाँ के डेवलप के लिए उस प्रसाद योजना में कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो यहाँ मिल सके। और हम आगे भी प्रयास और सरकार, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा जो ये प्रयास और हमारे जो सपने हैं वो पूरा करेगी। धन्यवाद। ठीक है, आपका नाम बोल दो। सरपंच प्रतिनिधि पीरू गुजर, देवमली। बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है, अब आपका क्या कहना है, किस तरीके से इस चीज को आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे आप? मेरा यही कहना है कि भगवान देवनारायण का मंदिर, जहां राजस्थान नहीं अपितु और करीब 7-8 प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ भगवान देवनारायण के मंदिर में दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। और भादवे के महीने में भगवान देवनारायण का बहुत बड़ा यहाँ मेला बरता है बरसों से। यहाँ मैंने विधानसभा में भी श्रद्धालु जो बुजुर्ग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो रोपवे की सुविधा यहाँ मिले, उसके लिए भी विधानसभा में मैंने इसका प्रश्न लगाया है। यहाँ देवमाली मुख्य भगवान के मंदिर से मसूदा तक मेले में और हर शनिवार को यहाँ श्रद्धालु खूब आते हैं। तो एक रोड जो डिवाइडर बन के रोड की चौड़ाई हो जाए तो आराम से श्रद्धालु यहाँ आने जाने में ट्रैफिक जाम वाली वो उससे निजात मिले। और भगवान देवनारायण का मंदिर है, लोगों की आस्था है। यहाँ की जो देवभूमि है, यहाँ पे आने पे चर्म रोग और अभी वर्तमान में कैंसर के जो लोग बाग भी खूब आ रहे हैं। तो ये सारा देवनारायण भगवान का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है। बरसों से यहाँ लोगों की आस्था रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक कनेक्टिविटी नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो जियो का, एयरटेल का या BSNL की कोई ऐसी सुविधा मिले तो लोगों को मोबाइल से बातचीत करने में आसानी हो, नेटवर्क अच्छा मिले। और यहाँ जो पुरानी परंपरागत आज भी यहाँ भगवान देवनारायण और देवमाली में एक ही गोत्र के गुर्जर समाज के लोग यहाँ है और सारे पुजारी हैं और सारी जमीन देवनारायण भगवान के नाम है, वो केवल कृषक किसान है। तो यहाँ और छोटे मोटे और भी काम हो और सारी सुख सुविधा मिले, लोगों का पर्यटन का आने जाने का। बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है, तो पर्यटन को बढ़ाने और दुनिया के लोगों को आपके गांव में लाने के लिए क्या करेंगे आप? बेस्ट टूरिस्ट विलेज अभी प्रदेश में सरकार बनने के बाद में और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पर्यटन मंत्री प्रदेश में माननीय दिया कुमारी जी के अथक प्रयासों से यहाँ ये सारी सुख सुविधाएं यहाँ मिले। क्योंकि बाहर के विदेशी लोग भी यहाँ, ये पर्यटन स्थल ऐसा बने जो बाहर से लोग आएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और इस देवमाली जो मसूदा विधानसभा का, मसूदा से केवल मात्र 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो ये मसूदा विधानसभा और ब्यावर जिले में आता है। तो ये पुरानी आस्था को लेके चल रहे हैं। यहाँ आज भी कच्चे मकान है, आज भी सीमेंट के और पक्के मकान केवल सरकारी है बिल्डिंग, बाकी आज भी सबके मकान, यहाँ भले कोई टीचर हो चाहे थानेदार हो, सबके आज भी उनके कच्चे मकान है। यहाँ जो मिट्टी का तेल है उसका काम में नहीं लेते हैं, आज भी तेल और घी का दीपक यहाँ जलाने में काम में लेते हैं। तो पुरानी परंपरा है। और यहाँ भगवान देवनारायण पधारे थे तो यहाँ की चट्टानें सारी है जो पश्चिम की तरफ आज भी झुकी हुई है। ये लोगों की आस्था है, बहुत ही लोग यहाँ आते हैं
और जहाँ भी कोई नया काम शुरू करना होता है लोगों को, तो भगवान देवनारायण के मंदिर में पाती मांगते हैं। तो उसे कुआं खोदना होता है तो पाती मिलती है, तो अवश्य उस बोरवेल में है या कुएं में पानी आता है। और जो भी नया काम शुरू करते हैं तो भगवान देवनारायण को आराध्य देव मानते हुए लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये केंद्र है। तो पर्यटक आपके गांव में आएंगे तो आप यहाँ के लोगों का विकास होगा, रोजगार वगैरह बढ़ेगा? बिल्कुल रोजगार बढ़ेगा। और माननीय अभी जो मैंने सरकार को, प्रदेश सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिया कुमार जी से मैं अवगत कराऊंगा कि यहाँ इस देवमाली में जहाँ पर्यटक जहाँ बाहर से आएंगे तो उनके सुख सुविधा के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ टॉयलेट वगैरह इनकी जो, तो वो भी स्वच्छता के अभियान में यहाँ बड़े स्तर पे बने, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ बाहर से लोग बाग आते हैं। दिया कुमारी जी खुद आज आपके यहाँ पे आ रही हैं विजिट करने? दिया कुमारी जी को कल मैं पुष्कर था तो माननीय दिया कुमारी जी से आग्रह किया मैंने कि आप देवमाली पधारें, तो माननीय दिया कुमारी जी ने उन्होंने सहमति दी और आज वो पधार रहे हैं। तो आज ये सारा देवमाली मंदिर का भगवान के दर्शन करेंगे और गांव को पर्यटन स्थल किस प्रकार विकसित करें ये माननीय दिया कुमारी जी करेंगे। ठीक है।